हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल एलपी स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। हाई स्कूल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके सिलेबस से पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो हमारा एपी सीरीज क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझेंगे क्या होती है एपी सीरीज। तो एपी सीरीज क्या होती है, कोई भी हमें सीरीज दी हुई होगी, जैसे हमारी दी हुई है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से होती है। तो एपी सीरीज में क्या चेक करते हैं, किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये हमारी एपी सीरीज होती है। तो इनका जो डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटाते हैं। सेकंड वाले में से क्या करेंगे, फर्स्ट को घटा देंगे। जो हमारा डिफरेंस आता है कॉमन डिफरेंस, जैसे सार अंतर कहते हैं। इस वाले में से इसको घटाएंगे कितना आ रहा है 1, इस वाले में से इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है 1। अगर इनका जो डिफरेंस समान होता है, सार अंतर क्या होता है हमारा एक बराबर आता है, तो ये वाली जो सीरीज होती है वो क्या होती है, एपी होती है। इसी प्रकार से दूसरी जो सीरीज है हमारी 2 4 6 8 10, इसी प्रकार से ये वाली भी चेक करके बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो किस प्रकार से करेंगे, क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही इस वाले में से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनके बीच के सार अंतर कितना आ रहा है, पूरा 2 आ रहा है। तो ये भी सीरीज क्या होगी, एपी सीरीज होगी। एपी सीरीज के पद किस प्रकार से लिखते हैं, इसके जो टर्म होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। पहला टर्म क्या होता है, ए होता है, जिसको हम प्रथम पद कहते हैं। दूसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है। और थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d होता है। डॉट 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 इस प्रकार से होते हैं। इस पहले वाले टर्म को क्या कहते हैं, इस वाले को प्रथम पद कहते हैं। पहले वाले पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना होता है ए, और जो डी आ रहा है हमारा, इस वाले को क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर बोलते हैं डी। सार्वंतर क्या कहलाता है, डी कहलाता है। अगर इसके हमारे nवें पद का फार्मूला फाइंड करना हुआ, इसका क्या निकालना हुआ, nवां पद निकालना हुआ, तो nवें पद का फार्मूला क्या होता है, nवां पद। तो nवें पद को हम किससे डिनोट करते हैं, nवें पद को हम an से भी डिनोट करते हैं और किससे लिखते हैं, टी एन से भी डिनोट करते हैं, यानी कि इनको संकेत कहलाते हैं। यानी कि एनवें पद को हम किससे लिखेंगे, ए एन से लिखते हैं और टी एन से लिखते हैं। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर किसी भी समांतर श्रेणी दी हुई होगी उससे क्या पूछेगा, 50वां पद निकालना या 21वां पद निकालना, तो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, पहला पद लिखते हैं ए प्लस, इस वाले पद में से एकत्र करते हैं, घटा देते हैं, और इंटू में क्या आता है, ए घटा देंगे यहाँ पर, और इंटू में क्या आता है, डी आता है। यानी कि एन माइनस 1 और इंटू में क्या आता है, डी आता है। ये हमारा क्या होता है, nवें पद का फार्मूला निकल के आता है। और इसी प्रकार से क्या पूछता है, इसमें इसके योग भी पूछता है, nवें पद का योग भी पूछता है, nवें पद का योग भी पूछता है, योग या योगफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसको योग को क्या लिखते हैं, nवें पद के योगफल को किससे लिखते हैं, SN से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 लिखते हैं, और जो प्रथम पद होता है उसमें क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, और प्लस में क्या करते हैं, एक इसमें से घटा देते हैं n में से, और डी होता है। ये हमारा क्या होता है, nवें पद का योग निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा। एक और फार्मूला होता है, अगर हमें प्रथम पद और लास्ट पद पता हुआ, अंतिम पद पता हुआ, तो ऐसा इक्वल टू क्या आता है, n/2 आता है, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ए प्लस एल आते हैं। ए वाला भी हमारा क्या होता है, n पदों का योग निकालने का। हेलो डियर्स, एपी हुई है हमारे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से इससे पहले हमने डिस्कस करा था एपी क्या होती है, उसके बारे में फार्मूले डिस्कस कर रहे थे। इसका nवां पद निकाला था, इसका ऐसा निकाला था, योगफल निकालने का फार्मूला करा था। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्या दिया, समांतर श्रेणी दी हुई है कोई, जिसको क्या दिया, पहला टर्म कितना दिया, √3, दूसरा 2√3 दिया, तीसरा 3√3। इसका क्या निकालना, सार्वंतर। सार्वंतर बताया था इससे पहले मैं बताया था हमने क्या होता है, सार्वंतर डी कहलाता है। और डी को कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटाते हैं, सेकंड वाले में से अगले वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं। तो किस प्रकार निकालेंगे इसका सोल्यूशन कैसे होगा, यानी कि ये एपी दी हुई है कितनी है, √3 और 2√3, तीसरी 3√3। तो एक निकालने का, सार्वंतर निकालने का डी फार्मूला क्या होता है, सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटा देते हैं, इस वाले में से अगले वाले में से पीछे वाले को घटा देंगे। तो 2√3 में से 3 अंडरूट का घटा देंगे,
तो ये कैसे पे घटाएंगे, ये तो 2 √3 दिया, ये इधर √3 दिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या होता होगा 1। तो ये वाले √ वाले 3 नहीं घटते हैं, खाली ये वाले घटते हैं, सामने वाले ये वाले। तो √3 नहीं घटेंगे तो कितना घटेगा, 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 √3 बचेगा। तो इसको केवल √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ पर 1 रहता है छुपा हुआ। तो ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर दिया हुआ है कितना, -10 दिया हुआ है, और इसका 10वां पद दिया हुआ है कितना, -8। तो इसका प्रथम पद हमें याद करना। प्रथम पद को किससे लिखते हैं, प्रथम पद को ए से लिखते हैं। सार्वंतर को बताया था किससे लिखते हैं, सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं, यानी कि डी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है हमें -4। और 10वें पद को बताया था, nवें पद को an से लिख देते हैं हम, और 10वें पद को किससे लिखेंगे, a10 से लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, हमें -8 दी हुई है। और प्रथम पद हमसे पूछा है, प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं, तो a उसमें से फाइंड करना है a की वैल्यू। तो एक a10 बताया था, an का फार्मूला बताया था हमने, an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस इस वाले से 1 कम लिखते हैं, n-1 d लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, d। ये हमारा क्या होता है, n वां पद निकालने का फार्मूला होता है। यहाँ पर 10 दिया हुआ, तो 10 से 1 कम लिखेंगे, तो a10 को क्या लिख सकते हैं, इस वाले से 1 कम लिखेंगे, a प्लस यहाँ पर n था तो n-1 लिखा, यहाँ पर 10 है तो कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 1 कम लिखते हैं। और हमें d की वैल्यू दी हुई है, इसमें लगा देंगे, और a10 की वैल्यू दी हुई है -8, इसमें पुट कर देंगे, तो वैल्यू कितनी लिखेंगे, -8। ये निकालना है हमें, और +9, और इंटू में d की वैल्यू क्या है, -4 है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 ऐसे आ जाएगा, ये प्लस और माइनस की गुणा करते हैं, माइनस का आएगा 9 चौक 36। अब ये माइनस का इस साइड आगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, और माइनस का 8 रह जाएगा। और इक्वल टू में 36 में से 8 घटा देंगे तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमें कितनी, में इसमें से घटा देंगे 8 रह जाएगा, और इसमें से घटाएंगे 2, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 निकल के आएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ये -40 है, ये 20 है, ये 28 है, 36 है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिया है, के किस मान के लिए k+9 2k-1 तथा 2k+7 एपी के सतत पद होते हैं। सतत मतलब लगातार कहलाते हैं, यानी कि ये वाला पद लगातार पद होगा, ये पद होगा पहला, ये दूसरा होगा, फिर ये तीसरा होगा। तो ये किस में दिए हुए हैं, एपी में दिए हुए हैं। तो एपी की क्या कंडीशन होती है, एपी की कंडीशन क्या होती है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटाते हैं, फिर अगले वाले में से पीछे वाला घटाते हैं, तो उनका जो डिफरेंस आता है वो समान होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, समान होता है। सार्वंतर हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो एपी के पद कौन से दिए, पहला पद दिया है k+9 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एपी सीरीज का। हमारा क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए, तो हमें के का मान निकालना है, और k+9 और 2k-1 और 2k+7 तीन पद दिए हुए हैं, किसमें, एपी में दिए हुए हैं, और कैसे हैं वो सतत मतलब लगातार पद दिए हुए हैं। तो कौन कौन से पद ये k+9 है, और दूसरा पद क्या है 2k-1 है, और तीसरा क्या है 2k+7 है। तो ये पहला पद कहलाएगा, a1 से लिखते हैं, दूसरा पद a2 होगा, फिर a3 होगा। सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, ऐसे ही थर्ड वाले में से सेकंड टर्म घटाते हैं, तो इनका जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, सेम आता है। सेकंड पद क्या है हमारा 2k-1, इसमें से पहला पद घटा देंगे ये वाला, तो ये घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी -9 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाला ये वाला 2k+7 है, इसमें से कौन सा पद घटा देंगे, सेकंड वाला, तो ये -2k हो जाएगा, और इस वाले को घटाएंगे तो ये माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 2k में से k घट जाएगा तो k बचेगा, ये भी माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस दोनों होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, और चिन्ह माइनस का ही आता है। ये 2k कैंसिल हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ये माइनस के 10 इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस का साइन होगा, बराबर के साइड आता है तो प्लस का चिन्ह हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो 10 और 1 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। k की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 18 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या दिया हुआ, एपी सीरीज के कुछ टर्म दिए हुए हैं। पहला पद दिया हुआ है 6, 13, 20 डॉट और लास्ट टर्म 216 दिया है। इसका क्या निकालना, मध्य पद निकालना। मध्य मतलब जो बीच में पद होगा वो वाला हमें ज्ञात करना है। तो पहला पद हमारा क्या कहलाता है, ए कहलाता है। पहले पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। और डी निकालते हैं, डी क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है, यानी कि सेकंड वाले में फर्स्ट को घटा देंगे। तो 13 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा।
और ये वाला लास्ट टर्म कहलाता है, इसको एल से लिखते हैं, एल से भी लिखते हैं और एल से भी लिखते हैं लास्ट टर्म को। तो ये क्या होगा, एल का मान होगा। तो एल इक्वल टू एक सूत्र होता है हमारा, इससे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, मतलब पदों की संख्या कितने पद हैं इसमें एपी में वो निकाल लेंगे। तो निकालने का फार्मूला क्या है, एल इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी होता है। ये क्या होता है हमारा पदों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है। तो एल की वैल्यू कितनी है 216 और ए का मान कितना है हमारा 6, तो इसकी जगह पुट कर देंगे, और एन माइनस 1 और डी का मान कितना आया हमारा 7 आया। तो ये 6 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 216 माइनस का 6 और ये कितना आ जाएगा एन माइनस 1 और 7। 216 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ये 7 जो इधर गुणे में होता है वो कहाँ जाता है, इसके बटे में आ जाएगा। तो एन माइनस 1 7 से काट देंगे, 7 3 21 ज़्यादा 0 ऐसे लिख लेंगे सेम। तो इधर कितना आ गया हमारा 30 और इधर कितना आया एन माइनस 1। ये माइनस का 1 इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी। तो टोटल पद हमारे कितने होंगे 31 होंगे। तो 20 का पद निकालना है। तो 20 का पद कैसे निकालेंगे, टोटल पद 31 है, 15 टर्म इधर होंगे और 15 उधर होंगे, तो 30 होंगे। तो ये पद बीच में बच जाएगा, तो कौन सा 16वां पद कहलाएगा। 31 पद होंगे तो 16वां पद क्या होगा, इसके बीच वाला पद होगा। 15 इधर हट जाएंगे तो बीच वाला पद क्या कहलाएगा, 16वां पद क्या होगा, इसका पद होगा। 16वां पद क्या लिखते हैं, ए 16 से लिखते हैं। मध्य पद हमारा क्या होगा, मध्य पद को क्या होगा 16 को क्या लिखते हैं, ए 16 देगा तो इससे एक कम करके लिखते हैं, ए प्लस 15 डी लिखते हैं। अभी इसमें मान लगा देंगे, ए का मान कितना हमारा 6 और प्लस में 15 और डी का मान कितना था 7 था। तो 6 15 7 कितना होगा 105 और इसमें जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 6 5 11 111 राइट आंसर होगा। इसका मध्य पद कितना होगा 111 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा क्या है, एपी दी हुई है। एपी का प्रथम पद 21 दिया हुआ है, दूसरा पद 18, तीसरा पद 15 दिया हुआ है। इसका 15वां पद निकालना है। कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, 15वां पद ज्ञात करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो एपी का 15वां पद निकालना है। तो ए का मान हमारा कितना होगा, प्रथम पद कहलाता है ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी 21 होगी। और डी कैसे निकालते हैं, इस वाले में से इस वाले पद को घटा देंगे, यानी कि सेकंड में से इसको। तो 18 में से 21 को घटा देंगे तो कितना आएगा, ये वाला ज्यादा है ये वाला कम है, तो ये माइनस का साइन आएगा, क्योंकि जो ज्यादा होता है उसके पास जो चिन्ह होता है वही वाला आता है। तो 21 में से 18 घटा देंगे, कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा माइनस का। तो 15वां पद निकालना है। 15वें पद को क्या लिखेंगे, 15वां पद को क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो होता है वही लिखते हैं के आगे, ए 15 लिखते हैं। ए 15 हमें ज्ञात करना है। तो ए 15 का क्या फार्मूला होगा, ए 15 को बताया था, यानी कि इससे एक कम करके लिखते हैं। तो पहले ए लिखेंगे, प्लस में इससे एक कम लिखेंगे, कितना आएगा हमारा 14 डी आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 21, ए की वैल्यू कितनी है 21 प्लस 14 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 है हमारा। तो 21 ऐसे आ जाएगा सेम, और ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पहला पद प्लस आया दूसरा माइनस आया तो प्लस माइनस की गुणा करते हैं तो माइनस का ही साइन आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 14 3 42 आ जाएगा। 42 में से क्या करेंगे 21 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा, 2 में से 1 गया 1 रह जाएगा और 4 में से 2 गया 2। तो कितना आ जाएगा 15वां पद हमारा कितना होगा 21 आंसर होगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ हमारा क्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होंगी, यानी कि 2 अंक वाली निकालना है। उसमें 2 अंक होने चाहिए और किससे विभाजित होनी चाहिए 3 से विभाज्य होने वाली चाहिए। तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है। पहली 10 होती है, फिर 11 होती है, फिर 12 होती है, ऐसी डॉट 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 कहाँ तक चलती है 99 तक चलती है। तो अपनों से क्या पूछा गया 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य का मतलब जो 3 से पूरी कट जाती होंगी। तो 3 से 10 तो नहीं कटेगी हमारी, 11 भी नहीं कटेगी, तो 3 से कौन सी कट जाएगी 3 चौक 12 ये वाली कट जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो पहली कौन सी होगी हमारी 12 होगी, फिर 15 होगी, ऐसी डॉट 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 कहाँ तक होंगी 99। तो कितने नंबर होंगे ये हमसे पूछा है। तो इसका प्रथम पद क्या होगा 12 होगा, और डी हम निकालते कैसे, इस वाले में से इसको घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा 15 में से 12 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये लास्ट वाला हमारा क्या होता है एल का मान होता है। लास्ट पद क्या कहलाता है
एल का कहलाता है। ये क्या होगा हमारा 99 दिया हुआ है। तो पदों की संख्या पूछी, कितने पद पूछे, कितनी संख्या होंगी, तो एल का मान हमें याद करना है। तो एल बराबर सूत्र होता है हमारा, एल बराबर सूत्र होता है ए प्लस में n-1 और डी। ये क्या होता है हमारा एल बराबर सूत्र होता है। इससे क्या निकल गई पदों की संख्या। तो एल का मान कितना है हमारा 99 है। तो एल की जगह पर यहाँ पर कितना पुट करेंगे 99 और इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन निकालना है हमें और डी की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। तो 99 को इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 99 में से क्या करेंगे 12 घटा देंगे, यहाँ पर क्या रह जाएगा n-1 और 3 रह जाएगा। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा और 9 में से 1 गया 8 रह जाएगा। और ये वाला जो 3 उधर गुणे में होंगे वो कहाँ जाएंगे अपॉन में जाएंगे। उधर क्या रह जाएगा n-1 रह जाएगा। ये 3 से काट देंगे 3 दूनी 6 तो रह जाएगा 3 दूनी 27। तो ये 29 होगा और ये किधर आ जाएगा तो इस पर 1 जुड़ जाएगा। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 30 निकल के आ जाएगी। तो इस पर कितने पद होंगे 30 पद होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एपी का। क्या दिया हुआ है 2 और 100 के बीच की विषम पूर्णांक निकालना है। क्या निकालना है हमें 2 और 100 के बीच के विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। और वो भी कौन से निकालना है जो 3 से विभाजित हो। कौन से निकालना है 3 से विभाजित हो। ऐसे कितने विषम पूर्णांक होंगे वो ज्ञात करना है जो 3 से विभाजित होंगे। और फिर क्या निकालना है उनका योगफल ज्ञात करना है, यानी उनका योगफल ज्ञात करना है। तो 2 और 100 के बीच में कौन कौन सी संख्या होंगी तो 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 ऐसी प्रकार से लिख लेंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और डॉट 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 कहाँ तक होंगे 100 तक लेना है। 100 के बीच की लेना तो 100 से कम लेना है, 100 से बीच की लेना। तो ये वाला नहीं लेना और ये वाला नहीं लेना। तो विषम लेना है। तो विषम क्या होगा 3 क्या है हमारा एक विषम पूर्णांक है, 3 क्या है विषम पूर्णांक है। तो ये वाला लिया जाएगा, ये वाला सम है, ये वाला विषम है लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगा तो ये वाला भी नहीं लेंगे। ये वाला सम है लेकिन 3 से विभाजित हो रहा है, ये सम है नहीं लेंगे। ये वाला भी लेंगे, ये वाला लेंगे। ये क्या विषम भी है और 3 से विभाजित है। फिर ये वाले भी नहीं लेंगे, ये वाला भी नहीं लेंगे। ये सम है लेकिन 3 से विभाजित है। फिर कौन सा लेंगे ये विषम भी है और 3 से विभाजित भी है। तो कौन कौन से नंबर होंगे पहला हमारा 3 होगा, फिर 9 होगा, फिर 15 होगा। ऐसी डॉट 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 कहाँ तक होगा 99 तक होगा। तो प्रथम पद इसका क्या होगा, प्रथम पद कितना होगा 3 होगा। और जो कॉमन डिफरेंस होगा सार्वंतर होगा वो कितना होगा 9 में से 3 को घटा देंगे कितना होगा 6 होगा। और लास्ट वाला क्या कहलाता है एल कहलाएगा 99। तो इसका क्या निकाल लेंगे, इसमें कितने पद है वो निकाल लेंगे। पहले विषम पूर्णांक निकाल लेंगे 3 से विभाजित होने वाले। तो इसका फार्मूला क्या होगा इसमें वैल्यू लगा देंगे। ये कितनी है 99, की वैल्यू कितनी 3 और ये n-1 और d की मान 6। इसको इधर ले आएंगे घटा देंगे तो 99 से 3 चले जाएंगे कितना रह जाएगा हमारा 93। फिर ये क्या आ जाएगा n-1 और d की वैल्यू कितनी है हमारी 6। तो ये आ जाएगी अपॉन में आ जाएगा 6। इधर गुणे में होगा, ये कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा। 6 से काट देंगे, ये 6 एकम 6 कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, बटे में कटेगा। तो इसमें से घटा देंगे, ये गलत हुआ। यहाँ पर कितना बचेगा 96 बचेगा। 93 में से ये घट जाएगा 6 एकम 6 3 रह जाएगा 6 36। तो एन वैल्यू कितना आ जाएगा 16 और 1 17 आ जाएगा। क्या निकालना है हमें योगफल निकालना है। क्या निकालना है योगफल। तो योगफल का फार्मूला क्या होता है एस एन बराबर होता है हमारा प्रथम पद लिखते हैं ये वाला यानी कि n/2 प्रथम पद a प्लस l आता है। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आई है 17 निकल के आई है कितनी 17/2 और a का मान कितना है 3 और अंतिम पद कितना है हमारा l अंतिम पद कहलाता है। l क्या कहलाता है अंतिम पद कहलाएगा। तो l का मान कितना है 99। 99 में 3 और जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17/2
102 आ जाएगा। इसको काट देंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो 17 एकम 17 आ जाएगा, हाथ से 1, 17 पंजे 81, 86 आ जाएगा। तो यही आंसर होगा। इतने पर योगफल आ गया कितना, 867 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारा, एपी का दिया हुआ है। एपी कोई दी हुई है समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 21 दिया हुआ है, दूसरा पद 18, फिर 15। इसका कौन सा पद माइनस का 81 होगा, ये पूछा है। तो ये बताना कि कौन सा पद क्या होगा, माइनस का 81 होगा। तो पहला पद ये कहलाएगा हमारा ए के मान, तो ए का मान कितना होगा, 81 होगा। इससे क्या निकालेंगे, डी। 18 में से 21 को हटा देंगे, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। कौन सा पद होगा, तो मान लेंगे एन बा पद क्या है, 81 है, तो लिख लेना माना एन बा पद माइनस का 81 है। तो एन बे पद को क्या लिखते हैं, ए एन से लिखते हैं। तो ए एन का मान कितना होगा, माइनस का 81 होगा। और ए एन का सूत्र क्या होता है हमारा, ए एन का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ये क्या होता है, ए एन का सूत्र होता है। तो ए एन का मान कितना दिया, माइनस का 81 दिया हुआ, और ए का मान कितना है, 21 दिया हुआ है, और एन निकालना है, और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3 आई। तो ये 21 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 81, और ये माइनस के 21 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 3 रह जाएगा। तो ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 1 और 1 2, 8 और 2 10 हो जाएगा माइनस का। और ये वाला 3 का आ जाएगा इधर अपॉन में आ जाता है, इधर गुणे में होगा, यहाँ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 3 9, एक रह जाएगा, 3 चौक 12, तो 34। ये माइनस का इधर होगा प्लस का हो जाएगा। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। तो ये कौन सा पद होगा, 35वां पद क्या होगा, 81 होगा। कौन सा पद होगा, 35वां पद, 35वां पद क्या होगा, 81 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। क्या दिया हुआ है हमारे पास, समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है कितना, 5, और अंतिम पद कितना दिया है हमारे, देखिए 45 दिया, और योग कितना दिया है, 400 दिया हुआ है। योग कितना दिया है, 400 दिया हुआ है, और अंतिम पद कितना दिया है, 45 दिया हुआ है, और प्रथम पद 5 दिया हुआ है। तो क्या पूछा है, पदों की संख्या पूछी है। क्या निकालना है, पदों की संख्या, एन का मान निकालना है, और सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर क्या कहलाएगा, डी कहलाता है हमारा, सार्वंतर क्या कहलाएगा, डी। तो सोल्यूशन किस प्रकार होता है, देखते हैं। तो प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद 5 है, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, और अंतिम पद को किससे लिखते हैं, एल से डिनोट करते हैं। एल की वैल्यू कितनी दी है, 45, और योग को क्या लिखते हैं, एस एन लिखते हैं। योग कितना दिया है, 400 दिया हुआ है, और पूछा क्या है हमसे, पूछा क्या क्या है, संख्या पूछी है, एन का मान, एन का मान पूछा है, और सार्वंतर पूछा, सार्वंतर को डी से लिखते हैं, ये पूछा है। तो जो जो दिए हुए वो वाले सूत्र लगा देंगे। पहले एल वाला दिया है, एल का मान दिया, तो एल का सूत्र लगाएंगे पहले। तो एल बराबर सूत्र होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये किसका सूत्र होता है, अंतिम पद का सूत्र होता है। तो एल का मान कितना है हमारे पास, 45 है, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 45 बराबर ए का मान कितना है, 5, और एन का मान निकालना है, तो एन ऐसे लिख लेंगे, माइनस का 1, और डी की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो 5 को इधर ले आएंगे, तो 45 माइनस 5 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 और डी। एक हटा देंगे, कितना आ जाएगा, 40 रह जाएगा। तो एन माइनस 1 और डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसको पहले लिख ले रहे हैं एन माइनस 1 डी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 में से 5 चला जाएगा हमारा, 40 आ जाएगा। इसको क्या डाल देंगे, समीकरण 1 डाल देते हैं। फिर एस एन दिया हुआ है, तो एस एन वाले का सूत्र लगाएंगे, जो दिया हुआ होगा उसी का सूत्र लगाते हैं। तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एन बटे 2, और ब्रैकेट में क्या आता है, ए प्लस एल आता है, अंतिम पद आता है। ये क्या है, एस एन का सूत्र होता है। तो एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 दी हुई है, तो इसकी जगह कितना लिख लेंगे, 40, और एन का मान हमें याद करना है, तो एन ऐसे लिख लेंगे सेम बटे 2, और ए का मान कितना दिया है, प्रथम पद 5, और एल का मान कितना है, 45, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे, 45। तो 45 और 5 कितना आ जाएगा, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 45 और 5 50 हो जाएगा। तो ये काट देंगे 2 से, तो कितनी बार बढ़ जाएगा, 25 बार में घट जाएगा। 25 कहाँ हो जाएगा, इसके
बटे में आ जाएगा 400 बटे 25 आ जाएगा। ये 25 से काट देंगे, डायरेक्ट 5 से काट देना, 5 × 25, 5 × 8 40, 0, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 3 रह जाएगा, 5 छक्का 30। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एन का मान कितना आ गया 16 निकल के आ गया। और क्या रह गया निकालने को, डी रह गया हमारे पास। तो डी कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो एन का मान कहाँ रख देना, समीकरण 1 में। एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये वाली है। तो एन की वैल्यू कितनी है हमारी 16 निकल के आई, तो 16 यहाँ पर रख देंगे, तो 16 - 1 और क्या है इनटू में डी, और इक्वल टू में क्या है 40 है। तो 16 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 15, डी उधर कितना आ जाएगा 40। तो ये 15 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 40 बटे में कितना आ जाएगा 15, 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40। तो डी का मान कितना आ जाएगा 8/3 निकल के आ जाएगा। ये हमसे पूछे थे, एक ये आंसर होगा हमारा। और क्या होगा, ये होगा संख्या निकल के आएगी पदों की, एक पदों की संख्या निकल के आएगी हमारी कितनी 16 निकल के आएगी। और डी का मान कितना निकल के आएगा 8/3। इसी को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा एपी का। इसमें प्रथम 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, प्रथम 17 पदों का योगफल फाइंड करना है। और इसमें दिया हुआ क्या है, जिसका चौथा पद दिया हुआ है, 4वां पद का मतलब क्या होता है चौथा पद, और 9वां पद का मतलब क्या हुआ 9वां पद निकालना है। तो 4वां पद कितना है -15 दिया हुआ है, और 9वां पद कितना दिया हुआ है -30 दिया हुआ है। और निकालना कितना है 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 17 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो 17 पदों के योगफल को किससे लिख लेंगे, S17 से लिख लेंगे। और 4वें पद को किससे लिख लेंगे, A4 से लिख लेंगे हम। और 9वां पद को क्या लिख लेंगे, A9 से लिख लेंगे। तो 4वां पद निकालना दिया हुआ है कितना A4, 4वें पद को क्या लिखेंगे A4 लिखेंगे। A4 कितना दिया है -15 दिया हुआ है। और 9वां पद कितना होगा A9 कितना दिया हुआ है -30 दिया हुआ है। और पूछा क्या है 17 पदों का योगफल। तो 17 पदों का योगफल को क्या लिखेंगे S17 से लिखेंगे। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो दिया हुआ है, तो एक बताया था A4 को कैसे लिखते हैं, एक कम करके लिखते हैं इसमें। तो A4 है तो क्या लिखेंगे A+3D लिखेंगे इस वाले को। ये कितना होगा 15 के बराबर दिया, तो इसको डाल देंगे समीकरण 1 डाल देंगे। और A9 को क्या लिखेंगे A+1 कम करेंगे तो 8D। और इस पर वैल्यू कितनी दी है 30 दी हुआ है, इसको डालेंगे समीकरण 2। और 1 और 2 को हल कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे विलोपन से। तो विलोपन से हल करने के लिए इनके साइन चेंज करना पड़ेंगे, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या करते हैं, सबके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये ऊपर वाला माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये -8 होगा, ये +3 होगा। तो ये घटा देंगे तो 8 में से 3 चला जाएगा, -5D। इसी प्रकार ये +30 है, ये -30 है, तो घट जाएंगे तो कितना रह जाएगा 15 रह जाएगा। और ये वाले 5 कहाँ आ जाएंगे, इसके बटे में आ जाएंगे। तो 15 बटे कितना आ जाएगा -5, 5 से काट देंगे, ये 5 × 3 = 15। तो डी का मान कितना आ जाएगा -3 निकल के आ जाएगा। और ये डी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो इसको क्या कर देंगे समीकरण 1 में पुट कर देंगे, 14 1। तो ये कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे माइनस के। तो A+3 इंटू में क्या रख देंगे -3 इक्वल टू में क्या है -15 है। तो ए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आता है, पहले बता दिया था। ये कितना आ जाएगा -15। ये माइनस का 9 इस साइड आएगा बराबर के, तो साइन चेंज होता है। तो ये माइनस का उससे जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 9, और ये -15। तो ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 में से 9 घटा देंगे 6। ये माइनस का क्यों लगाया हमने, क्योंकि क्या है 15 हमारा ज्यादा है, इसलिए क्या लगाया माइनस का साइन लगाया है। जो ज्यादा होता है उसका साइन लगाते हैं। तो ए की वैल्यू निकल आई और डी की वैल्यू निकली हमारी। और पूछा क्या है S17 पदों का योगफल पूछा है। तो S17 का क्या सूत्र होगा, जो SN का सूत्र होता है हमारा, उसकी जगह पर 17 है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 17 हो जाएगी। तो इसी फार्मूले में डायरेक्ट रख देना। तो 17/2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आता था 2a, इस वाले से 1 कम करते थे, तो 17 में से 1 कम करेंगे और क्या आता था यहाँ पर
डी आता था। अब इसके मान लगा देंगे इसमें, इन सभी के मान लगा देंगे। तो S17 का मान तो निकालना है, तो S17 सेम ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर 17/2 कैंसिल नहीं होगा तो सेम लिख लेंगे। ए का मान कितना आया, माइनस के 6 आया, तो 6 की 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। और ये प्लस 17 में से 1 घटा देंगे 16। और डी का मान हमारा कितना है, माइनस का 3 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, माइनस का 3 रख देंगे। ये तो 17/2 सेम लिख लेंगे ऐसी। और ये माइनस के 12 होगा, ये प्लस और ये माइनस तो माइनस होगा। 16 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 17/2, ये कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा। दोनों को जोड़ जाएंगे माइनस का आएगा, तो 48 और 2 50 और 10 60 निकल के आ जाएगा। ये 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 17 3 54 आ जाएगा। और ये 0 आ जाएगा। और ये किसके आएगा, माइनस का आएगा। 17 3 51 होगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपी सीरीज का। इसका सोल्यूशन किस प्रकार देखते हैं। दिया हुआ है क्या, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी दी हुई है। ये वाली श्रेणी दी है, 9 17 25 के कितने पद लेने होंगे, कि पदों की संख्या निकालना है, एन का मान निकालना है। और योगफल कितना दिया है इसका, 636 दिया हुआ है। तो योगफल कितना दिया है, 636 दिया हुआ है। और पहला पद कितना दिया है इसका, 9 दिया हुआ है। और डी कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट घटा देंगे, 17 में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारा। और ये क्या कहला है, योगफल दिया हुआ है। योगफल को किससे लिखते हैं, एसएन से लिखते हैं। योगफल को किससे लिखेंगे, एसएन से लिखेंगे। एसएन का मान कितना दिया हुआ है, 636 दिया हुआ है। तो एसएन वाला सूत्र होगा। और पूछा क्या, कितने पद होंगे, तो पदों की संख्या पूछी, एन का मान हमसे पूछा है। तो सूत्र क्या होता है हमारा, एसएन वाला एसएन लिखते हैं और n/2 लिखते हैं। और प्रथम पद में 2 से गुणा कर देते हैं, 2a आता है। और जो n होता है उसमें से 1 घटा देते हैं, इसको d से गुणा कर देते हैं। ये क्या होता है, हमारा सूत्र निकल के आता है। तो एसएन का मान कितना हमारा 636 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 636। n हमें फाइंड करना है, निकालना है। और 2a की मान कितना है, 9 है, n-1 ऐसे लिखेंगे इसको। और डी का मान कितना निकल गया, 8। अब ये 2 जो इधर बट्टे में दिए वो कहाँ जाते हैं, इधर गुणे में आ जाते हैं। तो 636 और गुणे 2, ये कितना आ जाएगा, n। इसके अंदर गुणा कर देंगे, 2 9 18। और ये 8 की गुणा करेंगे n से, तो 8 n माइनस का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये 18 में से क्या करेंगे, 8 को हटा देंगे, 2 से इसके अंदर गुणा कर देना, कितना आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा, 2 3 6 और 1 7 आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा, तो 1272 आ जाएगा। ये पहले घटा दे रहा है, तो 18 में से 10 8 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10। और इधर n, अब क्या करेंगे, n से इसके अंदर गुणा कर देंगे, तो 1272 आ जाएगा। और ये 10 n आ जाएगा, प्लस 8 की n से गुणा कर देंगे, तो 8 n स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाला उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का जाएगा। पहले ये वाला लिखना, पहले 2 घात वाला, पहले n स्क्वायर वाला लिख ले रहे हैं, फिर 10 n लिख ले रहे हैं। और ये उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1272 हो जाएगा। ये आ जाएगा 0। इसमें क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, पूरी समीकरण को क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देते हैं। भाग करने पर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 पंजे 10 आ जाएगा, 2 छंग 12 आ जाएगा। और 2 3 6 आ जाएगा, 2 छंग 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सीधी तरह चाहिए से सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ये वाला किसकी वैल्यू होती है, 1 की वैल्यू होगी। 1 का मान कितना होगा, 4 होगा। ये वाला किसका होगा, b का मान होगा कितना, 5। और ये वाला लास्ट वाला क्या होता है, c का मान होगा 636 होगा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, सीधी तरह चाहिए का, सीधी तरह चाहिए। इसको द्विघात सूत्र भी कहते हैं। क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस का b और प्लस माइनस, रूट में क्या लिखते हैं, b स्क्वायर में से 4ac घटा देते हैं। और अपॉन में क्या आता है, 2a आता है। ऐसे वैल्यू लगा देंगे, तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू माइनस के 636 है। तो पहले b है और b की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 5। तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है हमारे पास, 4। यहाँ पे क्या लगाएंगे, 4। और c की वैल्यू कितनी है, माइनस के
36, तो माइनस के 636 और अपॉन में क्या आएगा 2a, और a का मान कितना हमारे पास 4। ये तो माइनस का 5 ऐसे ही आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और ये माइनस ये है माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा प्लस आ जाएगा। इसकी गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, 16 और 636 की गुणा कर देंगे, अपॉन में 2 चौक 8 आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, और अंडर में कितना आ जाएगा 25, और इसकी गुणा कर देंगे 16 की 636 से, पहले 6 से कर देंगे, 16 का पढ़ा जाने होगा तो 6 36 आ जाएगा, हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, हासिल 2, 6 36 37 38, और इंटू में 6 3, इनको क्या करें जोड़ लेंगे, 6 7 8 3 11, 6 3 9 और 1 10, 176 आ जाएगा, 10 176 आ जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ देंगे, फिर इसका क्या निकाल लेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 25 प्लस 10 जोड़ देंगे, तो 6 और 5 11 का 1 आ जाएगा, 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2 0 1, और बटे में 8, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे कितने का होगा 101, 101 की गुणा कर रहा है, 1 की 1 से करेंगे ये आ जाएगा, फिर 0 1, फिर 0 0 0, फिर कितना आ जाएगा 1 0 1, 1 0 1 और 1 2 0 1, तो 101 का क्या होगा ये वर्गमूल होगा, तो 101 लिख देंगे, और एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे प्लस का चिन्ह ले लेंगे, तो ये ले लेंगे माइनस का, एक बार इसमें से प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस का चिन्ह ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं प्लस चिन्ह ले लेते हैं, तो माइनस का 5 और प्लस का 110, बटे में क्या आएगा 8 आएगा, तो 101 में से 5 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा 96 रह जाएगा हमारा, 8 से काट देंगे, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा n का मान हमारा 12 आ जाएगा। अगर माइनस का चिन्ह लेंगे जैसे, तो ये भी माइनस का आएगा, तो दोनों माइनस के आएंगे, और नंबर क्या होंगे हमारे माइनस में नहीं होंगे तो वो क्या आ जाएगा अमान्य आ जाएगा। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, कितने पद होंगे 12 पद होंगे, तो पदों की संख्या कितनी निकल के आएगी, पदों की संख्या, पदों की संख्या हमारी कितनी आती है 12 निकल के आएगी, यही आंसर होगा।